तो स्वागत है आप सभी का। हम ब्राह्मी लिपि को सीख रहे हैं और इस क्रम में हमने 8 क्लासेस की। अब तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। पिछले वीडियो में हमने क पे मात्रा लगाना सीखा था, यानी कि जितने भी स्वर थे उनको हम अब व्यंजनों पे स्वर चिन्ह के रूप में सीख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने क की मात्राओं को सीखा था, किस प्रकार हम क पे मात्राएं लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका भरपूर अभ्यास किया होगा। चलिए हम इस वीडियो में ख की मात्राओं को सीखेंगे कि ख पे जो स्वर के चिन्ह हैं उसे किस प्रकार लगाया जाता है। ठीक है, आइए चलिए हम पहले ख की मात्राओं को देवनागरी में लिख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर ब्राह्मी में मात्राओं को लगाना सीखेंगे। तो मेरे साथ के साथ आप लिखेंगे ख की मात्राएं। पहले लिखेंगे ख, खा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा खू, खे, खई, खो, खौ, खम और ख। ठीक है, सबसे पहले हमने देवनागरी लिपि में ख की मात्राओं को लिख लिया। अब हमने सीखा था ख को ब्राह्मी में कैसे लिखते थे। ऐसे ऊपर ले जाकर नीचे की तरफ लाकर एक गोला बनाना था। इस प्रकार से हम ख लिखते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ख को लिख लेते हैं, उसके बाद हम मात्राएं लगाएंगे। साथ के साथ आप भी लिखें इस प्रकार से ख, ख, ख। ठीक है, हमने ख लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ख पे मात्राएं लगाएंगे। देखिए, मैं लाल इंक से, रेड इंक से मात्राएं लगाऊंगा। आपको मेरे साथ के साथ आपको मात्राएं लगानी है। क्या ख पे कोई मात्रा लगाना है? तो नहीं। अब हम कहाँ से मात्रा लगाएंगे? खा से। तो ख पे यदि हमें आ की मात्रा लगानी है तो इसके टॉप कॉर्नर से हमें राइट की ओर एक छोटी सी मात्रा निकाल देनी है। ये हो जाएगा खा। ठीक है, खा। क की तरह ही है। क पे हम कैसे मात्रा लगाते थे? ऐसे क बना के और दाहिनी तरफ मात्रा निकालते थे। सेम उसी प्रकार से ख पे भी हमें मात्राएं लगानी है। ठीक है, अभी हमें ख पे छोटी ई की मात्रा लगानी है। तो छोटी ई की मात्रा कैसे लगाते थे? पहले दाहिनी ओर ले जाते थे, फिर ऊपर की ओर ले जाते थे। तो ये होती थी छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में हम क्या करते थे? दाहिनी ओर ले जाके ऊपर की ओर ले जाते थे, यानी कि छोटी ई की मात्रा बनाते थे। उसके बाद एक और मात्रा हम लगाते थे, तो ये होता था बड़ी ई की मात्रा। याद करें, जिस प्रकार हमने क पे बड़ी ई की मात्रा लगाई थी, ऐसे इस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हमें ख पे भी बड़ी की मात्रा लगानी है। अब देखिए, अब हमें छोटी ऊ की मात्रा लगानी है और बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं। हमने जब क पे छोटी ऊ की मात्रा लगाई थी तो हमने सबसे पहले क बनाया था। चूँकि ये सीधी रेखा थी तो हमने क्या किया था कि जब मात्रा हमने लगाई थी छोटी ऊ की मात्रा, तो हमने इसके दाहिनी ओर एक छोटी सी मात्रा लगाई थी। क्योंकि जो ऊ की मात्रा है वो कैसे है? वो इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो हमने क्या किया था कि जब हम कू लिख रहे थे तो हमने क बनाया था और दाहिनी ओर मुड़ा दिया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये सीधी रेखा थी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, नीचे कर्व आ रहा है। तो कर्व आता है ना, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा नीचे की ओर ऐसे सीधी रेखा लगा देते हैं, तो ये छोटी ऊ की मात्रा हो जाती है। और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे 2 रेखाएं खींच देते हैं, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा हो जाती है नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे खू लिखना है तो एक छोटी ऊ की मात्रा के लिए एक सिंबल लगा देंगे। ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे हम 2 सिंबल लगा देंगे। ठीक है, समझ गए? बस इतना सा अंतर है। जहाँ भी कर्व आएगा नीचे, वहाँ ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी, बस। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं खे की मात्रा।
खे की मात्रा ठीक उसी प्रकार से जब हमने क बनाया था और हमने के लिए क बनाया था और बाईं ओर एक मात्रा निकाला था, इसके लिए बाईं ओर, ठीक है। तो इसी प्रकार से ख में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाईं ओर एक मात्रा निकाल देंगे, ये हो जाएगा खे। क्या हो गया, ये हो गया खे। खई लिखना है तो हमें 2 मात्राएं निकाल देनी है, ठीक है। यदि आपने क पे अभ्यास किया होगा तो ये आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा ख, ठीक है, क्योंकि बस यहाँ पे खू में ही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब हमें लिखना है खो। तो खो में हमारे पास 2 मात्राएं हैं, एक तो आ की मात्रा है और एक ऊपर एक ए की मात्रा है। तो सबसे पहले हम आ की मात्रा लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाल इंक से लगाते हैं, ये हमारी आ की मात्रा होगी और ए की मात्रा के लिए हमें बाईं ओर एक मात्रा निकालनी है। ये हमारा हो गया खो। अब हमें लिखना है खाऊ। क्या लिखना है, खाऊ। तो सबसे पहले हम ख लिख लिए, ख के बाद हमें इस आ की मात्रा के लिए यहाँ पे हमें एक निकाल देना है और 2 ए की मात्राएं हैं तो हमें उसके लिए बाईं तरफ 2 मात्राएं निकाल देनी है। तो जो ए और आई की मात्राएं हैं उसके लिए हम बाईं ओर निकालते हैं, तो बाईं ओर हमने निकाल दिया और जो आ की मात्रा है उसके लिए हम दाईं ओर एक निकालते हैं। ये हो गया खऊ। जिस प्रकार हमने कऊ बनाया था, कऊ कैसे बनाया था, आ की मात्रा और 2 ए की मात्रा, ये हो गया था हमारा कऊ, ठीक है। अब हमें कौवा लिखना है, कौवा। तो हमने क्या सीखा था कि क लिख दिए इस प्रकार से, आ औ, कऊ, और आ लिखना है तो आ के लिए हमारे पास पहले से मात्रा थी अ लिख के इस प्रकार से, ये हो गया कौवा। ये हमें ब्राह्मी में हमने कौवा लिख लिया, ठीक है, सीखे आप। तो इसी प्रकार से आपको मात्राएं लगानी है ख पे, ठीक है। अब देखिए, खम पे क्या करना है, अनुस्वार देना है, बिंदी देनी है, तो इसके आगे एक बिंदी दे देंगे और ख पे आगे 2 विसर्ग दे देंगे, हो गया। ये हमने ख पे मात्रा लगाना भी सीख लिया, बड़ी आसानी से हमने सीखा ख की मात्राएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसका भी अभ्यास करें जिस प्रकार आपने अभी तक के सारे वीडियोज़ को देखा, पसंद किया। आप इस वीडियो को भी उतना ही पसंद करें, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको वहाँ पे सॉल्व करूँगा। और अगले वीडियो में हम ग की मात्राओं को लगाना सीखेंगे। इसी प्रकार हम एक एक अक्षर को काफ़ी विस्तार से समझेंगे और अंतिम रूप से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उदाहरण लेंगे, जिसमें हम पूरी तरीके से शब्द या वाक्य बनाना सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।